हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी बस। आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो कैट 22 के लिए अपीयर करने वाले हैं, लेकिन आपने अभी तक अपनी प्रिपरेशन सही तरीके से स्टार्ट नहीं करी है। इट कुड बी बिकॉज ऑफ मल्टीपल रीजंस कि आपको एक प्रॉपर डायरेक्शन नहीं पता कि कैसे स्टार्ट करें। आपको आइडिया नहीं है कि जो आपके सब्जेक्ट्स हैं, क्वांट्स का, एलआरडीआई का, वर्बल का, उनका इंडिविजुअल किस तरह से अपना टाइम डिवाइड करें। एंड इसके साथ ही आपको एक कंप्लीट क्लैरिटी नहीं है पूरी की पूरी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी को लेकर। तो इस वीडियो में मैं आपको एक 4 स्टेप प्रोसेस बताने वाला हूं, जिसको फॉलो करके आप अपनी कैट प्रिपरेशन को बहुत बेटर तरीके से बिगिन कर पाओगे एंड एक स्मूथ तरीके से अपनी प्रिपरेशन कंप्लीट भी कर पाओगे। सो माय नेम इज सौरभ कोठारी। लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है स्टार्ट विद द मॉक। अगर आप एक कैट के एस्पिरेंट हो और एक जेन्युइन तरीके से एफर्ट लगाना चाहते हो, एक ड्रीम परसेंटाइल अचीव करना चाहते हो, तो मेरा रिकमेंडेशन यही है कि एक फुल लेंथ मॉक अपीयर करो। वो किसी भी इंस्टीट्यूट का हो सकता है, लेकिन जब आप एक फुल लेंथ मॉक अपीयर करोगे तो आपको ये आइडिया लगेगा कि आप करेंटली कहां स्टैंड करते हो। भाई, इस फुल लेंथ मॉक का मतलब ये नहीं है कि आप अपने आप को जज कर लो, डीमोटिवेट कर लो कि मेरा तो स्कोर ही नहीं आया, या फिर ओवर एक्साइटेड हो जाओ अगर अच्छी परसेंटेज आ गई। इसका सिर्फ ये मीनिंग है कि आपको ये पता चल पाए कि आप करेंटली कहां स्टैंड करते हो और किस पेपर के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हो, उसका डिफिकल्टी लेवल क्या है, उसके लिए क्या माइंडसेट चाहिए, कहां पे आप लैग करो। क्योंकि जब आप एक मॉक अपीयर करोगे ना, तो आपको एक कंप्लीट क्लैरिटी मिल जाएगी टाइप ऑफ क्वेश्चंस को लेके, डिफिकल्टी लेवल को लेके, एंड आप एक बेटर पोजीशन में होगे अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करने के लिए। एक बात हमेशा ध्यान रखना, किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए जितनी इंपॉर्टेंट उसकी प्रिपरेशन होती है, उतना ही इंपॉर्टेंट होता है उस पर्टिकुलर एग्जाम के मॉक्स देना, उसका एनालिसिस करना। ठीक है, तो आप फर्स्ट मॉक अपीयर करो, उसमें जो भी स्कोर आए उससे आपको मैटर नहीं करना। आपको बस ये समझना है कि पेपर किस टाइप का है एंड आपका एक माइंडसेट यहां से रेडी होगा। फिर हमारे स्टेप 2 आएगा, स्टडी बाय टॉपिक एंड नॉट टाइम। जब भी आप पढ़ाई कर रहे हो, अभी आगे मैं आपको क्वांट्स, वर्बल, एलआरडी इंडिविजुअली बताने वाला हूं, लेकिन जब भी आप पढ़ाई करते हो आपको टॉपिक वाइज स्टडी करनी है। बहुत सारे बच्चे ये पूछते हैं, सर हम दिन में कितने आवर्स पढ़ाई करें कि कैट क्रैक हो जाए। भाई, इसका कोई फिक्स्ड आंसर नहीं है। आपके पास जितना टाइम हो उतनी देर आप पढ़ाई कर सकते हो। लेकिन मेरा क्या माइंडसेट है, मैं जब भी कभी प्रिपरेशन करता था अपनी, तो मैं क्या करता था, मैं टॉपिक पिक कर लेता था। मैं सोचता था आज परसेंटेज के लेट से मुझे 50 क्वेश्चंस करने हैं। अब वो 50 क्वेश्चंस करने में चाहे मुझे 2 आवर्स लगे, 4 आवर्स लगे, 5 आवर्स लगे, जब तक वो सारे क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हो जाते थे, मैं अपना टॉपिक करता रहता। तो इससे क्या है, एक डिसिप्लिन बनता था। मैं बार बार ये नहीं देखता था, अरे 3 आवर्स हो गए, 5 आवर्स हो गए, 6 आवर्स हो गए, पढ़ाई बंद कर दो। नो, मेरा जब तक टॉपिक फिनिश नहीं होगा मैं अपनी पढ़ाई करता रहूंगा। एंड एक चीज हमेशा श्योर करना कि डेली आप भाई तीनों सब्जेक्ट्स की पढ़ाई करो। एक रूल होता है 2:1:1। इसका क्या मतलब है, जो भी सब्जेक्ट एरिया आपका ज्यादा वीक है, लेट्स से किसी का क्वांट्स वीक है, तो आप भाई क्वांट्स में डबल टाइम स्पेंड करो एंड देन जो आपका रिमेनिंग टाइम है वो आप एलआरडी और वर्बल में स्पेंड कर सकते हो। जितने भी आवर्स आप डेली पढ़ाई कर रहे हो, लेट्स से आपके पास डेली 4 आवर्स का टाइम अवेलेबल है, तो 2 आवर्स आप क्वांट्स कर सकते हो एंड 1 आवर आप एलआरडी एंड वर्बल कर सकते हो। कोई ऐसा बच्चा है जिसका वर्बल बहुत वीक है, तो आप भाई 2 आवर्स अपने वर्बल में लगा सकते हो, देन 1 आवर आप अपना दोनों बाकी सेक्शन में लगा सकते हो। अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसके तीनों ही सेक्शन वीक है, तो भाई आप ऑल्टरनेटिव डेज पे 2-1-1 फॉलो करोगे। एक दिन आप क्वांट्स में 2 आवर्स लगाओगे, बाकी दोनों पे 1-1 आवर, देन आप नेक्स्ट डे वर्बल पे 2 आवर्स लगाओगे, बाकी दोनों सेक्शंस पे 1 आवर, एंड देन नेक्स्ट डे आप एलआरडीए में 2 आवर्स लगाओगे, बाकी दोनों सेक्शन पे 1 आवर। तो इस तरह से आप 2:1:1 का टाइम टेबल फॉलो करोगे। जितने भी आवर्स आप पढ़ाई करो, 4 आवर्स, 6 आवर्स, 8 आवर्स, तो ये रूल मेरे लिए काफी हेल्पफुल रहा था। एंड हमेशा आपको टॉपिक वाइज पढ़ाई करनी है, तो ये चीज आप लेके चलो माइंड में। टाइम बेस्ड स्टडीज आपको नहीं करनी। इससे क्या होगा, आपका मोटिवेशन भी ज्यादा रहेगा, आपका सिलेबस भी टाइमली कंप्लीट होगा एंड एक ऑर्गेनाइज तरीके से आप प्रिपरेशन कर पाओगे। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज है, रिवीजन के लिए टाइम रखो। बहुत सारे बच्चे गलती क्या करते हैं, सर अभी हम प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, अभी तो मई का मंथ ही है, आराम से कर लेंगे, कैट का एग्जाम तो नवंबर में होता है। नो, आपको भाई प्रिपरेशन के लिए अपना टाइम एलोकेट करना है कि भाई मुझे मई, जून, जुलाई एंड अगस्त, लेट्स से इतने टाइम में मुझे अपना सिलेबस फिनिश करना है। देन सितंबर अक्टूबर में आप अपना रिवीजन करोगे एंड नवंबर में आप प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करोगे। इसके साथ ही आपको मॉक्स भी लगाने हैं, तो सितंबर ऑनवर्ड्स आप अपने फुल लेंथ मॉक्स भी लगाने स्टार्ट कर दोगे, अगस्त ऑनवर्ड्स अपने मॉक्स लगाने स्टार्ट कर दोगे एंड हर ऑल्टरनेटिव संडे को स्टार्ट करोगे, फिर वीकली मॉक्स देना स्टार्ट करोगे, फिर हर 3 डेज में मॉक देना स्टार्ट करोगे। तो इस तरह से अपनी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करनी है। तो पॉइंट ये है कि भाई आपको क्या करना है, रिवीजन के लिए टाइम बचा के रखना है। और उसके साथ ही जो भी आप वीकली पढ़ाई कर रहे हो, लेट्स से आपने मंडे टू फ्राइडे 3 टॉपिक सॉल्व करे, आपने कहा यार मैंने ना क्वांट्स का परसेंटेज कर लिया है, क्वांट्स के परसेंटेज के साथ मैंने टाइम एंड वर्क सॉल्व कर लिया है, इधर मैंने एलआरडीआई का लीनियर अरेंजमेंट सॉल्व कर लिया है,
एंड वर्बल में लेट से आपने कोई क्रिटिकल रीजनिंग का टॉपिक पढ़ लिया, ठीक है। तो अब आपको नेक्स्ट स्टेप क्या फॉलो करना है, जो आपका वीकेंड होगा, जो सैटरडे संडे होगा, यहाँ पे क्या होगा, आपको रिवीजन करना है। क्योंकि बहुत बार हम गलती क्या करते हैं, टॉपिक्स पढ़ते चले जाते हैं, प्रीवियस टॉपिक्स भूल जाते हैं। तो सैटरडे संडे आपको अपने रिवीजन के लिए रखने हैं, उसमें आप रिवाइज करोगे एंड इसके साथ जो भी टॉपिक्स आपने पढ़े हैं उसके टॉपिक वाइज टेस्ट दोगे, टाइमर वाले टेस्ट देने से क्या होगा, आपका माइंडसेट और बेटर होगा कि यार लिमिटेड टाइम में मुझे क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करना है। तो मंडे टू फ्राइडे जो भी टॉपिक्स आपने पढ़े हैं, सैटरडे संडे में रिवीजन एंड टाइमर बेस्ड टॉपिक टेस्ट आपको यहां पे लगाने हैं, ठीक है। देन स्टेप 4 मॉक्स एंड एनालिसिस। भाई जब भी आपका सिलेबस 50% कंप्लीट हो जाए उसके बाद आप फुल लेंथ मॉक्स लगाने स्टार्ट कर दो। स्टूडेंट सबसे ज्यादा गलती क्या करता है, वो कहता है जब सिलेबस कंप्लीट होगा उसके बाद मैं मॉक्स लगाऊं, एंड यही आपकी सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि सिलेबस कभी पूरा होगा नहीं, मॉक्स आप करोगे एंड मॉक्स के बिना आप भाई एग्जाम में उस तरीके परफॉर्मेंस नहीं दे पाओगे जैसा आप एक्चुअल में चाहते हो। तो जैसे ही आपका 40, 50, 60% सिलेबस कंप्लीट हो गया उसके बाद आप फुल लेंथ मॉक्स लगाने स्टार्ट करोगे। ये मत सोचो कि यार ये टॉपिक मेरा नहीं हुआ है, कोई टेंशन नहीं है, वो 2 क्वेश्चन नहीं आते तो छोड़ दो, बाकी पूरा पेपर तो कर सकते हो। जब आप फुल लेंथ मॉक अपीयर करोगे उसके बाद मॉक को सबमिट करने के बाद उसमें एनालिसिस भी करना है। एनालिसिस में आपको एक चीज मेक श्योर करनी है कि आप 3 चीजों को एनालाइज करो। सबसे पहले जो आपके करेक्ट क्वेश्चन है उसमें क्या आपने शॉर्टेस्ट मेथड यूज किया था, मिनिमम टाइम में सॉल्व किया था। नंबर 2 जो आपके इनकरेक्ट हैं, भाई वो इनकरेक्ट क्यों है, क्योंकि जब आपने अटेम्प्ट किया उसमें टाइम लगाया तो यही सोच के लगाया होगा कि भाई मैं इसमें सही कर पाऊंगा, लेकिन वो इनकरेक्ट हुए तो देखो उसमें कोई सिली मिस्टेक है या फिर कोई कॉन्सेप्ट गैप है तो उसको रिवाइज करो। और थर्ड आपको क्या देखना है, जो आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं करे, जो अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस है उसमें आप देखो भाई अनअटेम्प्टेड क्यों है, वो लैक ऑफ नॉलेज है या फिर उस टाइम आपको वो चीज क्लिक नहीं हुई, तो उसको आप पढ़ाई कर लो एंड नेक्स्ट मॉक में यहां से जो लर्निंग है उसको इंप्लीमेंट करो। तो ये 4 स्टेप प्रोसेस आपको फॉलो करना है अपनी कैट प्रिपरेशन के लिए। अगर मैं सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट बात करूं तो सबसे पहले बात करता हूं क्वांट्स की। अगर आप आज से क्वांट स्टार्ट कर रहे हो तो सबसे पहले भाई आपको अपने बेसिक्स को बिल्ड करना है। जो भी टॉपिक आप कर रहे हो उसके बेसिक्स करो। तो हर एक टॉपिक को आप अराउंड 2 से 3 डेज दे सकते हो। यहाँ पे मान लो आप परसेंटेज टॉपिक स्टार्ट कर रहे हो तो पहले दिन आप उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को सीखो, देन कुछ बेसिक क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, देन नेक्स्ट डे आप कुछ मॉडरेट क्वेश्चन प्रैक्टिस करो एंड देन नेक्स्ट डे आप उसके कुछ एडवांस क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। तो अराउंड आप 2 से 3 डेज दोगे तो आपका 90 डेज के अंदर अंदर पूरा का पूरा क्वांट सेक्शन खत्म हो जाएगा। क्योंकि टोटल जो आपके टॉपिक्स है वो 25 से 28 टॉपिक्स क्वांट्स में रहते हैं। तो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग आपको करनी है। स्टेप 2 क्या है, 100 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। टोटल 100 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो 30 क्वेश्चन इजी हो गए, 40 क्वेश्चन मॉडरेट हो गए, 30 क्वेश्चन एडवांस हो गए। तो 100 क्वेश्चन करते ही हर एक टाइप के क्वेश्चन के साथ आप ऑटोमेटिकली फेमिलियर हो जाओगे। देन आपका स्टेप 3 क्या है, जो मैंने आपको बताया था, वीकली रिवीजन जो करना है, टॉपिक वाइज टेस्ट, टाइमर वाले टेस्ट देने हैं ताकि भाई आप चीजों को बेटर तरीके से समझ पाओ, टाइम मैनेजमेंट स्किल अपनी डेवलप कर पाओ। जब आप अपना टॉपिक टेस्ट सॉल्व कर लोगे, एनालिसिस के टाइम में ये देखा करो कि भाई क्या ये क्वेश्चन कोई डिफरेंट अप्रोच से सॉल्व हो सकता था। एक तो आपको ट्रेडिशनल मेथड आता ही है, उसके अलावा क्या सब्स्टिट्यूशन अप्रोच, एलिमिनेशन टेक्निक या अप्रोक्सीमेशन से आप जल्दी सॉल्व कर सकते थे। तो इस चीज की अंडरस्टैंडिंग आपको यहाँ पे बनानी है। तो ये आपका 4 स्टेप प्रोसेस फॉर क्वांट्स है। देन अगर मैं बात करूं 4 स्टेप प्रोसेस फॉर एलआरडीए, अगेन सबसे पहले आपको क्या करना है, बेसिक को बिल्ड करना है। जो भी आपके टॉपिक्स है, चाहे वो लीनियर अरेंजमेंट हो, गेम्स एंड टूर्नामेंट हो, क्रिटिकल पाथ हो, हर एक टॉपिक के बेसिक को सीखो। बेसिक अंडरस्टैंडिंग करने के बाद एलआरडीए में बच्चे गलती क्या करते हैं, सबसे पहले वो कंफ्यूज हो जाते हैं, एंग्जाइटी होने लगती है, सर 15 मिनट्स में क्वेश्चन सेट सॉल्व नहीं हो रहा, 10 मिनट्स में सॉल्व नहीं हो रहा। आपको ये चीज नहीं फॉलो करनी है। आपको क्या करना है, बेसिक बिल्ड करने के बाद जो भी आपने टॉपिक के बेसिक सीखे हैं उसके भाई नेक्स्ट 3 to 4 डेज हर दिन 2 सेट सॉल्व करो। एक सेट सॉल्व करने में अराउंड आपको 25 मिनट्स लगे, 30 मिनट्स लगे, 40 मिनट्स लगे, आप खुद से ट्राई करो जब तक आपका माइंड एग्जॉस्ट नहीं हो जाता। 40-45 मिनट्स बाद आप देखो भाई उसका सॉल्यूशन क्या है, उसको समझो, फिर आप नेक्स्ट डे फिर से सॉल्व करो, उसके नेक्स्ट डे फिर से सॉल्व करो। जब आप डेली लेवल पे ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो ऑटोमेटिकली आपका पैटर्न बन जाएगा एंड आप नोटिस करोगे कि जिस क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको 30 मिनट्स लगते थे, आफ्टर 7 डेज, आफ्टर 15 डेज, आफ्टर 1 मंथ आप उन्हीं क्वेश्चंस को विद इन 10 मिनट्स, विद इन 12 मिनट्स सॉल्व कर पा रहे हो। तो डे 1 पे आपको पैनिक नहीं होना है कि मेरे से सॉल्व क्यों नहीं हो रहा, मैं तो कर ही नहीं पा रहा, मेरा तो 1 आवर वेस्ट हो जाएगा, एलआरडीए तो मुझे बिल्कुल नहीं आता। नहीं, ये माइंडसेट नहीं करना। आपका भी लर्निंग एटीट्यूड है, तो आपने बेसिक सीखा, उसके सेट को प्रैक्टिस करा, एनालिसिस में देखा, सॉल्यूशन में देखा कि आप क्या गलती कर रहे थे, नेक्स्ट डे उस मिस्टेक को अवॉइड करना है, ठीक है। इसके साथ आपको एलआरडीए में पास्ट 5 ईयर पेपर भी सॉल्व करने हैं, क्योंकि कैट में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो बिल्कुल यूनिक होते हैं, जिनका कोई टाइप नहीं होता, जिनका कोई टॉपिक नहीं होता, वो अपने आप में एक टॉपिक होता है। तो जब आप लास्ट के 5 ईयर के सेट ट्राई करोगे
तो आपको एक बहुत डिटेल अंडरस्टैंडिंग मिलेगी कि किस तरह के मिक्स क्वेश्चंस बनते हैं, किस तरह का वैरायटी कैट में टेस्ट किया जाता है। एंड एलआरडीए में आपका फोर्थ स्टेप आता है टाइमर बेस्ड टेस्ट। अब आपके जब सारे टॉपिक्स हो गए हैं, आपने दो दो सेट सॉल्व कर लिए हैं, आपने लास्ट के 5 ईयर के जो क्वेश्चन थे उनको भी एनालाइज कर लिया है, देन आप स्टेप 4 पे आ जाते हो टाइमर बेस्ड टेस्ट पे। यहाँ पे आप ये एनालाइज करते हो कि जो आपके सामने 4 सेट है, जो आपके सामने 5 सेट है, उसमें से वो 2 सेट कौन से जो आपको पिक करने हैं, जो आपको एग्जाम में अटेम्प्ट करने हैं। तो इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग बनेगी कि आपके स्ट्रॉन्ग एरियाज क्या हैं, कौन से वीक एरियाज है जो आपको छोड़ने हैं। तो ये 4 स्टेप प्रोसेस अगर आप फॉलो करोगे तो एलआरडीए में काफी अच्छा कर पाओगे। देन हमारा सेक्शन आता है वर्बल का। वर्बल में अगेन आपको बेसिक्स समझने हैं, क्या क्या टोन ऑफ आरसीज होते हैं, आपके क्रिटिकल रीजनिंग में क्या इंप्लिसिट स्टेटमेंट होता है, क्या एक्सप्लिसिट स्टेटमेंट होता है, जो भी कॉन्सेप्चुअल चीजें हैं वो सारी चीजें आप यहाँ सीखोगे। स्टेप 2 क्या है, डेली आप न्यूज़पेपर रीडिंग की हैबिट डेवलप करो। डेली 45 मिनट्स आप न्यूज़पेपर रीड करो। जब आप 45 मिनट न्यूज़पेपर रीड करोगे तो बहुत सारे बेनिफिट हो गए। एक तो आपकी रीडिंग स्पीड बेटर होगी, नंबर 2 आपकी कॉम्प्रिहेंशन स्किल बेटर होंगी, आप चीजों को जल्दी समझ पाओगे, आप आइडिया समझ पाओगे जल्दी जल्दी कि क्या पैसेज का आइडिया होता है। और जब आप वैरायटी ऑफ आर्टिकल रीड कर लेते हो तो हर एक टॉपिक पे आपकी नॉलेज डेवलप हो जाती है। साइंस की, टेक्नोलॉजी, लिटरेचर, इकोनॉमी, हर एक टाइप के आर्टिकल न्यूज़पेपर में आते हैं। तो 45 मिनट स्पेंड करो डेली। हो सकता है पहले दिन आप सिर्फ एक आर्टिकल पढ़ पाओ, सेकंड डे आप 2 आर्टिकल्स पढ़ रहे हो, देन आफ्टर 1 वीक आप 3 टू 4 आर्टिकल्स पढ़ रहे हो। इस तरह से आप अपना टाइम डिवोट करोगे न्यूज़पेपर में। ऐसा नहीं करना पूरा दिन ही न्यूज़पेपर में वेस्ट कर दिया, नहीं, 45 मिनट्स इज मोर देन एनफ। जितने आर्टिकल आप रीड कर पाओ उतना सफिशिएंट है। स्टेप 3 क्या है, डेली 1 आवर से आपको प्रैक्टिस करना ही करना है। चाहे आप टाइमर वाला प्रैक्टिस करो, चाहे आप बुक से प्रैक्टिस करो, डेली 1 आवर से आपको प्रैक्टिस करना है। और ये डेली की हैबिट बना लो। सोचो ना, जब तक आपका एग्जाम होगा आप अराउंड 150-200 आरसी सॉल्व कर लोगे तो आपकी कमांड कितनी ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। एंड देन आपको वीकली क्या करना है, टाइमर बेस्ड वर्बल के टेस्ट देने हैं, जिसमें कुछ क्वेश्चन आरसी के होने चाहिए, कुछ क्वेश्चन नॉन आरसी के होने चाहिए, जैसे पैरा जंबल, पैरा समरी के, ताकि वो वाले टॉपिक भी आपके होते रहे। बच्चे गलती क्या करते हैं, वो कैट में सिर्फ और सिर्फ आरसी प्रैक्टिस करते रहते हैं एंड नॉन आरसी टॉपिक छोड़ देते हैं, जबकि वो बहुत ज्यादा स्कोरिंग होता है, जिससे आपकी परसेंटाइल बहुत ज्यादा बूस्ट हो सकती है। तो जो आपके नॉन आरसी टॉपिक हैं उनकी भी आपको कॉन्सेप्ट सीखने हैं एंड आप उनकी प्रैक्टिस करोगे। एंड वीकली जो आप अपने वर्बल के टेस्ट दोगे, प्रॉपर सेक्शन टेस्ट अपीयर करो आरसी एंड नॉन आरसी टॉपिक के, ठीक है। तो ये मैंने आपको एक कंप्लीट स्ट्रैटेजी बता दी है। एंड जहां तक बात है गोल सेटिंग की, तो भाई आपके सामने मैं 5 इयर्स का एक्चुअल डेटा दिखा रहा हूं, जिसके बाद आप ये समझ पाओगे कि कैट में स्कोर करना इतना डिफिकल्ट नहीं है। बहुत सारे बच्चों को लगता है सर 99 परसेंटाइल के लिए मुझे जीनियस होना पड़ेगा, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होना चाहिए, लेकिन डेटा आपके सामने है। टैट 21 की बात करें तो 198 में से 98 मार्क्स पे आपकी 99 परसेंटाइल थी, विच इज जस्ट 50% ऑफ द एग्जाम। कैट 20 की बात करें तो 101 मार्क्स आउट ऑफ 228 पे आपकी 99 परसेंटाइल थी, विच इज अराउंड 44% ऑफ द पेपर। कैट 2019 में 156 मार्क्स चाहिए था आउट ऑफ 300, विच इज 52% ऑफ द पेपर। कैट 2018 में भी यही कहानी थी, 154 आउट ऑफ 300, विच इज 51% ऑफ द पेपर। एंड कैट 27 में 300 में से आपको चाहिए थे 174 मार्क्स, मतलब 58% ऑफ द पेपर। तो अगर आप 50 टू 60% एक्यूरेट पेपर कराओ तो आप कैट में 99 परसेंटाइलर बन सकते हो। तो आपके पास टाइम भी है एंड अब आपके सामने गोल भी है कि ऐसा नहीं है कि एक टॉपिक आपको नहीं आता, 2 क्वेश्चन नहीं आते तो आप कैट में कुछ कर ही नहीं सकते। आपको 50 टू 60 पेपर सही करना है। इतना परसेंटेज अगर आपने अचीव कर लिया तो डेफिनेटली आपकी जो परसेंटाइल है वो 99 प्लस पहुंच जाएगी। तो अगर आप ये सारी की सारी चीज खुद कर सकते हो, वेल एंड गुड है। अदरवाइज हमारा नया लाइव क्लासेस का बैच स्टार्ट हो रहा है 15 मई से, जिसमें आपकी लाइव ऑनलाइन नाइट क्लासेस होंगी, 5 टू 6 डेज अ वीक चलेंगी, जो आपकी क्लासेस 9 टू 11 पीएम चलेंगी। कभी कभी आपकी क्लास 7 टू 9 पीएम होगी, जिसका टाइम टेबल आपको पहले ही शेयर कर दिया जाएगा। आपकी जो क्लासेस होती है बिल्कुल बेसिक लेवल से होती है और हर क्लास के बाद आपको डेली असाइनमेंट मिलेंगे। तो हर क्लास के बाद आपको इजी, मॉडरेट, एडवांस 3 असाइनमेंट मिलेंगे विद डिटेल सॉल्यूशन। तो आपको हर एक टॉपिक के 75 टू 100 क्वेश्चन हम ही प्रैक्टिस करा देते हैं, ताकि हर एक टाइप का क्वेश्चन आपके साथ फेमिलियर हो पाए, आपको बहुत ही ज्यादा वैरायटी की प्रैक्टिस होती चली जाए। उसके साथ ही हम आपको प्रोवाइड करते हैं पूरा पूरा स्टडी मटेरियल। 11 बुक्स होती हैं जो आपके घर पे आ जाते हैं विद इन 4 टू 5 डेज। जैसे आप कोचिंग ज्वाइन करते हो, आपके सामने एक 24/7 डाउट फोरम रहता है। आपको पता है प्रिपरेशन टाइम कभी कभी कुछ चैलेंज आ जाता है, कोई चीज समझ में नहीं आ रही, तो आप यहाँ पे डाउट फोरम में पोस्ट कर सकते हैं, हमारे फैकल्टीज उसको रिप्लाई करते हैं। कोई भी क्लास अगर आपकी मिस हो जाती है, उसकी रिकॉर्डिंग आपके पोर्टल पे अपलोड हो जाती है, जहां से आप अपना रिवीजन कर सकते हो। कोई भी अगर बैकअप क्लास करनी है वहां से अटेंड कर सकते हो। अक्टूबर नवंबर में आपकी 1 मंथ की स्पेशल वर्कशॉप होती है। जैसे आपका सिलेबस कंप्लीट होता है, 1 मंथ की रिवीजन वर्कशॉप होती है, जहां पे कैट के मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट ट्रेंडिंग टॉपिक्स आपको करा दिए जाते हैं, क्वेश्चंस करा दिए जाते हैं, ताकि आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है बहुत ज्यादा हाई हो जाए। हर बच्चे का एक इंडिविजुअल पोर्टल होता है जहां पे आपकी पूरी परफॉर्मेंस ट्रैक होती है, टॉपिक टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट, फुल लेंथ मॉक्स, हर एक चीज उसमें अवेलेबल होती है, ठीक है। जितने भी आपके मेजर एग्जाम्स है, कैट तो हमें करना ही करना है,
इसके अलावा भी जो एग्जाम्स है IIFT, जैट, एनमैट, स्नैप, सीमैट, टेस्टनेट, इन सब का पूरा सिलेबस आपको क्लास में कराया जाता है, इनके मॉक्स कराए जाते हैं ताकि आप हर एक एग्जाम के लिए रेडी रहो। आपका जो ऑब्जेक्टिव है वो है एक टॉप MBA कॉलेज में जाना, चाहे वो कैट के थ्रू हो या फिर अदर एंट्रेंस के थ्रू हो। तो हम लोग यही फोकस करते हैं कि सारे के सारे एग्जाम की तैयारी आपको अच्छे से करा पाए ताकि आपके सामने मैक्सिमम ऑप्शंस ओपन रहे। जब आपका एंट्रेंस क्लियर हो जाता है उसके बाद GDPI वैट की भी आपको वीडियोस दे देते हैं ताकि वो फाइनल स्टेप भी आप कंप्लीट कर पाओ। एक एक दिन का एक्शन प्लान आपके सामने होता है, क्या पढ़ना है, कौन सा असाइनमेंट है, कैसे करना है, ताकि आपकी जो प्रिपरेशन है बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से हो, कोई प्रोक्रेस्टिनेशन ना हो एंड एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से आप पूरी प्रिपरेशन कंप्लीट कर पाओ। पूरे बैच का जो फीस है दैट इज 27,500, बट अगर आप फर्स्ट 50 स्टूडेंट्स में जो यहाँ पे एनरोल करते हो तो आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा जो फीस है 25,000। तो अगर आपको चेकआउट करना है डिस्काउंट अवेलेबल है कि नहीं, आप वेबसाइट पे चलो studybus.co.in, फर्स्ट 50 स्टूडेंट्स को वो जो आपको फीस है 25,000 शो करेगा। ठीक है, हमारा जो प्लान है बहुत क्लियर है। जो भी क्लासेस होती है उसमें स्टेप 1 बिल्ड कॉन्सेप्ट बिल्कुल बेसिक से आपको कराते हैं। हर एक टॉपिक पे 75 से 100 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कराते हैं। इतनी जब आपकी प्रैक्टिस हो जाती है उसके बाद आपको स्पीड बिल्डिंग कराते हैं जिसमें डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स, अप्रोक्सीमेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन अप्रोच, एलिमिनेशन टेक्निक, ये सिखाते हैं ताकि आप मिनिमम टाइम में मैक्सिमम क्वेश्चन कर पाओ। हर एक एग्जाम के लेटेस्ट अपडेटेड मॉक्स होते हैं, उनका डिटेल एनालिसिस, टॉपर के साथ आपकी क्या परफॉर्मेंस है, हर एक चीज आपके सामने रहती है। हर एक एग्जाम का एक्शन प्लान हम लोग आपको प्रोवाइड करते हैं। इस तरह की बुक्स रहेंगी जो आपके घर पे कोरियर होंगी विद इन 4 to 5 डेज। आपके घर पे आपकी सारी बुक्स आ जाती है। टोटल 11 बुक्स का सेट रहता है और ये सारी की सारी स्मार्ट बुक्स है। इनको स्मार्ट बुक्स इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जब आप अपनी बुक में से कोई क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो एंड आपको उसका आंसर नहीं आता, आपको कुछ नहीं करना, हमारी स्टडी बस की ऐप ओपन करनी है, क्वेश्चन को स्कैन करना है एंड आपके सामने उसका डिटेल सॉल्यूशन ओपन हो जाएगा। एंड अगर मैं बात करूं पोर्टल की तो 31 मार्च तक आपका पोर्टल वैलिड रहेगा, मतलब आपके सामने सारे के सारे रिकॉर्डिंग्स, मॉक्स, नोट्स अवेलेबल रहेंगे। तो हर एक एग्जाम को आप अच्छे से अपीयर यहाँ पे कर पाओगे। एंड अगर मैं नंबर ऑफ मॉक्स की बात करूं तो कैट, स्नैप, जैट, IIFT, एनमैट, टेस्टनेट, SRCC सारे एग्जाम के आपको मॉक्स यहाँ पे प्रोवाइड होते हैं लेटेस्ट पैटर्न पे और एकदम वही डिफिकल्टी लेवल रहता है जो एक्चुअल एग्जाम का यहाँ पे रहता है। अगर आपको डेमो क्लास अटेंड करनी है तो डेमो क्लास का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वो एक्चुअल क्लास है 3 आवर्स की दूसरे बैच की जो मैंने अपलोड कर दिया, तो आपको एक कंप्लीट आइडिया लग जाएगा किस तरह से हम लोग आपको पढ़ाते हैं। उसके बाद बाकी जो सब्जेक्ट्स है उसकी भी रिवीजन वीडियोस मैंने यहाँ पे अपलोड कर दी है, तो उसको देख के आपको एक कंप्लीट आइडिया लग जाएगा क्या हमारा पूरा का पूरा टीचिंग मैकेनिज्म है। इस तरह का आपका क्लासरूम रहेगा, टीचर आपको यहाँ पे पढ़ाते हैं, यहाँ पे क्लास कॉन्वर्जेशन रहती है। अगर आपको कुछ पूछना है तो लाइव आप क्लास के अंदर पूछ सकते हो एंड यहाँ पे आपको पूरा का पूरा टॉपिक कराया जाता है। जो फैकल्टीज है क्वांट्स, LRDI, GK, उसकी क्लासेस मैं कंडक्ट करूंगा एंड अनुभव सर आपका वर्बल का सेक्शन हैंडल करते हैं। इस तरह का एक्शन प्लान रहेगा। 15 मई से बैच स्टार्ट हो रहा है, 15 सितंबर तक पूरा सिलेबस आपको बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक करा दिया जाएगा। हर एक टॉपिक उसी टाइम में आप अपने सारे के सारे टॉपिक बुक से भी सॉल्व कर लोगे, टॉपिक वाइज टेस्ट भी करोगे। देन अक्टूबर नवंबर में आपकी रिवीजन वर्कशॉप होंगी, तो एक ही टॉपिक आप भाई 4 से 5 बार कर लेते हो ताकि कंप्लीट क्लैरिटी रहे एंड कोई भी टॉपिक अगर आपका वीक है वो भी आपका स्ट्रांग होता चला जाए। इसके साथ आपके मॉक्स भी चलते रहेंगे। देन आपके नवंबर एंड में आपका एग्जाम हो जाएगा। दिसंबर से फरवरी तक आप अपने अदर एग्जाम्स अपीयर करोगे, उनका एक्शन प्लान आपके सामने रहेगा, आप रिवीजन करोगे एंड फरवरी मार्च में GDPI वैट की हेल्प से आप अपना फाइनल स्टेप भी क्लियर कर लोगे। तो ये जो विनर्स बैच है ये स्टार्ट हो रहा है 15 मई से। तो अगर आप भाई कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हो, एक वेल स्ट्रक्चर्ड तरीके से अपनी प्रिपरेशन करना चाहते हो, अगर आप हार्ड वर्क का कमिटमेंट लेने के लिए तैयार हो तो भाई इस बैच को आप ज्वाइन कर सकते हो। इस बैच की सारी डिटेल्स हमारी वेबसाइट पे दे सकते हो एंड अगर आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है तो इस नंबर पे व्हाट्सएप या कॉल करके भी पता कर सकते हो। तो आई होप आपको एक कंप्लीट स्टडी प्लानर हेल्पफुल रहा होगा एंड इस प्लान को फॉलो करके अपनी प्रिपरेशन को आप एक अच्छे तरीके से स्टार्ट कर पाओगे। सो ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।